बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ लाइव में बातचीत कर ली जाए, कोई टॉपिक शेयर कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ही हो रही है ठंड, लेकिन चले कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह ताला का एक सीज़न है। इसको मतलब अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, तो इसको भी हमें इंजॉय करना चाहिए वार्म कपड़े पहन के। और वार्म जो है वो डाइट लें, ड्रिंक लें वार्म, ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें। तो सेफ रहने के नाम से मेरे जहन में अभी एक टॉपिक आया है कि एक होता है सेफ और कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी होती है और वो फियर में होते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक जो है वो फियर ही चूज़ कर लेते हैं। फियर क्या होता है, ये क्यों होता है, और क्या ये हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे लिख के दें कि आपको ये फियर है और आप इससे निकलना चाहते हैं, तो उस पर भी बात कर लेंगे। और अगर किसी और के जहन में कोई और प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल या कोई भी, तो वो भी बात करें। तो फियर क्या होता है? फियर, अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका फियर जो है ये क्या वाकई ये रियलिटी है या सिर्फ आपका फियर है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें होती हैं उसमें हमें फियर करना बनता है हमारा, कि जैसे अब बच्चा अगर जा रहा है कहीं तो हम उसे कहेंगे चोट लग जाएगी, गिर जाओगे तो उधर मत जाओ, तो ये तो एक ठीक है हम उसे। लेकिन जो हम बार बार बच्चे को एक चीज़ से डरा रहे होते हैं, उसको कह देते हैं, तो वो उसके जहन में एक बहुत ज़्यादा फियर जो है वो डेवलप हो जाता है और वो ज़िंदगी में ही आगे मतलब ग्रो नहीं कर पाता। फिजिकली तो कर लेते हैं, मेंटली या इमोशनली उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो आपने फियर की डेफिनेशन में आपको थोड़ी सी बता दूं। फियर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब कुछ लोग कहते हैं फियर तो नेगेटिव होता है, फियर तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव फियर वो होते हैं जो आपको खतरे से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप पहाड़ की बुलंदी पे हैं और आप ज़रा केयरफुल होके ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो आप केयरफुल हैं क्योंकि आपको वहाँ से चोट लगने का, गिरने का खतरा है, तो ये आपका पॉजिटिव फियर है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हर बात से ही फियरफुल होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते कि कहीं मैं गाड़ी के नीचे ना आ जाऊं, और गाड़ी लेके बाहर नहीं जाते कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये एक नेगेटिव फियर है और इसको फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। फियर का जो ऑपोजिट वो होगा ना, वो आपका फेथ होगा या आपका बिलीफ होगा। तो इस पे बहुत डिटेल से बात करेंगे कि कैसे फियर आपके चाइल्डहुड में या बाद में आप कैसे उसको लर्न करते हैं, फियर कैसे बनते हैं। इंसान जो है ना वो कुछ फियर्स के साथ दुनिया में आता है जो कि उसको पैदाइश के साथ ही मिलते हैं। वो जो उसके अलावा जो दूसरे फियर्स हैं ना, वो इंसान खुद सीखता है अपने सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, या जब भी उसकी जो भी परवरिश होती है, जहाँ से भी उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी में। तो फियर जो है ये बहुत ही कॉमन एक चीज़ है। इसको हम डिसऑर्डर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, मतलब मेंटल डिसऑर्डर फियर को, क्योंकि हर इंसान को फियर होता है और वो फियर ज़रूरी है चीज़ों की हमारी समझने के लिए, उसको अपने आप को सेफ रखने के लिए थोड़ा बहुत फियर ज़रूरी है। बट जब आप देखें कि आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रहे हैं और आपको अपनी डेली रूटीन के काम करना मुश्किल लग रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी बाकायदा कोई थेरेपी लें, इसका सेशन लें, किसी से कंसल्ट करें, किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें कि ये मुझे ये इस चीज़ का फियर है और मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें आपको फिर आपको वो होने लग जाते हैं फिजिकल प्रॉब्लम, फिर फियर के बाद आपको एंजाइटी के इश्यूज आने लग जाते हैं, सिम्टम्स आने लग जाती हैं, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह होता है। आपको ज़िंदगी में जो आपकी डेली रूटीन के काम हैं उनमें आपको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो फियर जो होते हैं आप यहाँ पे अपने फियर्स लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। कुछ लोगों को हाइट का फियर होता है, कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, यानी कि बाहर निकलते हैं उनको ये फियर होता है, कुछ को गाड़ियों का फियर होता है, बंद जगहों का फियर होता है, और बहुत टाइप्स हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बल्कि टाइप्स इसके लिख दूंगी कितने तरह के फियर्स होते हैं। और आप हैरान होंगे कि मतलब बहुत अजीबो गरीब तरह के फियर्स होते हैं जो हम लोगों को, किसी और देखने वालों को लग रहा होता है या
फैमिली मेम्बर्स को या दूसरे लोगों को कि ये क्या है, इस चीज़ से डरने की से क्या ज़रूरत है। तो वो हमारी सोच है ना, जो फियरफुल होता है उसके अंदर तो वो फियर डेवलप हो चुका है। वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उसको फियर है, उसकी रीज़न है उसके पीछे, उसकी प्रोग्रामिंग माइंड की ऐसी हुई है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ चुकी है। हाँ, ये फियर दूर हो सकते हैं। एक खुश आइंद बात, एक पॉजिटिव बात ये है कि फियर दूर हो सकते हैं। इसका प्रॉपर इनके ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, और मुश्किल भी ट्रीटमेंट्स नहीं है, इजी से होते हैं। कुछ सेशंस होते हैं, कुछ थेरेपीज होते हैं जिससे ये आपका कोई भी फियर है वो दूर हो सकता है। देखिए, हम लोगों को छोटे मोटे फियर तो सबको ही होते हैं। जैसे भी ठंड है, मैं बाहर निकलूं तो मैं बीमार ना हो जाऊं, ये तो एक नॉर्मल फियर है ना। इसको आप सीजनल फियर भी कह सकते हैं। तो ये फियर, लेकिन आप इतने ज्यादा फियरफुल हों कि आप बिल्कुल ही मतलब कमरे से भी बाहर ना निकले या घर से बाहर ना निकले, या अपने इवन के अपनी विंडो भी ना खोलें, इतना फियर, ये फिर आपकी नॉर्मेलिटी नहीं है। इसको आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो होप्स हो कि आपको फियर के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत मालूमात मिली होंगी। आप लोग ज़रूर मुझे अपने फीडबैक दें, अपने कमेंट्स दें कि कैसा लगा आपको ये आज का टॉपिक, और फर्दर आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। कौन सा ऐसा आपका कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, आपकी कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसको आप फेस कर रहे हैं आजकल की रूटीन में, या पहले कभी, या कोई और आपका रिलेटेड पर्सन हो, आपके फैमिली मेम्बर हो जिसको कोई इशू या चैलेंज जो है वो दरपेश है, आप उसका चाह रहे हैं कि उसको सोल्यूशन मिले, तो आप ज़रूर मुझे बताएं और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी एक और लाइव के साथ। अल्लाह हाफिज़।